हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आपको शेयर मार्केट समझ में आ रहा होगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ वो समझ में आ रही होगी। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कौन से शेयर्स में करें और कैसे करें। फ्रेंड्स, जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको ये देखना है कि मैं कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करूँ, कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करूँ। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मतलब आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कंपनीज अच्छा काम कर रही है। रिनाउंड कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज में ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप अभी नए हैं, बिगनर्स हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना पड़ेगा कि मुझे रिस्क कम हो और मेरा रिटर्न ज़्यादा हो। तो आप ऐसी कंपनीज देखिए, ऐसे सेक्टर्स देखिए जिसमें ज़्यादा मुनाफा अर्न करती है कंपनीज। फॉर एग्जाम्पल FMCG कंपनीज, FMCG सेक्टर जो है वो हमेशा वर्क करता है। फार्मा सेक्टर है, बैंकिंग है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग सेक्टर्स में आपने कंपनीज चूज़ की जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उसमें अपना पैसा लगाया। अब आप और क्या देखेंगे? पहली चीज़ है, आप ये देखेंगे कि वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप टमाटर लेने गए। अब अगर टमाटर 40 रुपए का है या 80 रुपए का है तो आप कौन सा टमाटर लेंगे? ऑब्वियस है आप 40 रुपए वाला लेंगे। लेकिन अगर वो टमाटर ही खराब है तब भी क्या आप उसे लेंगे? नहीं लेंगे ना। आप 80 रुपए वाला टमाटर लेंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो ही आप 80 रुपए वाला टमाटर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। या आप आधा आधा लेंगे, मतलब आप 50% टमाटर लेंगे, 50% नहीं लेंगे, 25% लेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी होगी आप उतना ही लेंगे। वही कंपनीज में भी होता है। कई कंपनीज बहुत अच्छा रिटर्न देती हैं, कई कंपनीज बहुत अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है, कई सालों से बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दे रही होती है कंपनी, और उनका कैपिटल रिटर्न भी बहुत अच्छा आ रहा होता है। लेकिन वो ओवर प्राइस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि उस कंपनी को खरीदने वाले बहुत सारे बायर्स हैं, बस उसी कंपनी की बात चल रही है मार्केट में और सबको वही लेनी। तो इसका मतलब ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब आप भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है और वो भी बहुत महंगी है। तो अब अगर हम 52 वीक लो हाई देखेंगे तो उससे भी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली वो कब नीचे आएगी और मैं कब लूँ। लेकिन आपको वो कंपनी लेनी भी है तो आप क्या करेंगे? एवरेजिंग करेंगे, मतलब लॉट्स में लेंगे। पहले आप थोड़ा लेंगे, फिर अगर वो नीचे जाती है तो और लेंगे। क्योंकि आप इन्वेस्टर है तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना है। आपको बेचना तो है नहीं कि वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर बेच दिया। दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडर। तो आपने क्या करना है, वो शेयर लेंगे पर उसको लॉट्स में लेंगे। बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है तब भी आपको कंपनी को नहीं लेना है, क्योंकि इसका मतलब ऐसा हुआ कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है टमाटर की लेकिन डिमांड नहीं है। तो क्या उस केस में हमें वो चीज़ लेनी नहीं चाहिए? इसका मतलब कोई चीज़ चीप है तो हम ले लें, वैसा भी नहीं है। अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा चीप है इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। शायद कंपनी का डेट ज़्यादा है, या उसका प्रॉफिट अर्निंग रेशियो बहुत कम है, या कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीप रेट वाली कंपनी भी हमें नहीं लेनी है। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी कि अगर ओवर वैल्यूड है तो भी उसमें हम क्या कर सकते हैं, और अंडर वैल्यूड है तो भी हमें उसे नहीं लेना है। लेकिन अगर कंपनी बहुत अच्छी है तो आप लॉट्स में उसे ले सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर कंपनी का बहुत ज़्यादा डेट है तो भी आपको उस कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करना है, बिकॉज आप तो प्रॉफिट कमाने के लिए किसी कंपनी को ले रहे हैं। आपका पैसा भी बहुत कीमती है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सरप्लस मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस उम्मीद से कि वो डबल होगा। तो आपको सिर्फ वही कंपनीज देखनी है जिनका डेट नहीं है, जिनका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, जो डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। तो एज एन इन्वेस्टर आप ये 3 चीज़ें शुरू में देखिए, और ऑब्वियसली आपको मार्केट रीडिंग तो करनी ही है, और उसी हिसाब से आपको धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी भी अपना पूरा इन्वेस्टमेंट, समझिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, तो कभी भी आप एक साथ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट मत कर दीजिए। आप 50% इन्वेस्ट कीजिए, 50% आप रखिए, क्योंकि ये जो मार्केट है बिल्कुल अनसर्टेन है। किसी को नहीं पता कितना नीचे और कितना ऊपर जाएगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड टू गेट नॉलेज अबाउट हाउ टू बिकम अ ट्रेडर। थैंक यू।